भारतीय घरों में गेहूं के आटे के साथ बाजरे और मक्के की बनी रोटियां भी पसंद की जाती है। ठंड के दिनों में लोग मिलेट्स या फिर कहे कि मोटे अनाज की बनी हुई रोटियां लोग काफ़ी चाव से खाते हैं। आपको ये बता दें कि मिलेट्स या फिर आम बोलचाल की भाषा में जिसे हम कहते हैं मोटे अनाज या फिर मोटे दाने के अनाज, जिनमें ज्वार, बाजरा, मक्का, कुट्टू, कोदा ये सारी चीज़ें आती है। आप देख सकते हैं कि हमारे पीछे जो भीड़ है ये काफ़ी बड़ी भीड़ है। आपको हम बता दें कि इस वक्त हम भोपाल के दशहरा ग्राउंड में खड़े हैं, जहां पे इस वक्त एक मिलेट्स एक्सपो लगाया गया है। इस मिलेट्स एक्सपो में जो भी मिलेट्स से बनी हुई चीज़ें हैं, अनाज है, मोटे अनाज, उनका एक्सपो लगाया गया है। G20 की अध्यक्षता करने के दौरान हमारे भारत में 2 दिवसीय मिलेट्स के ऊपर कॉन्फ्रेंस भी हुई थी, जिसमें 102 से ज़्यादा देशों ने भाग लिया था। बजट में जिसे श्री अन्न कहा गया है, वो बोलचाल की भाषा में उसे हम मोटे अनाज कह रहे हैं। इस वक्त हम भोपाल के बिट्टन मार्केट में हैं, जो कि दशहरा ग्राउंड में ये एक्सपो लगा हुआ है। यहाँ हम लोगों से जानेंगे कि मिलेट्स के बारे में उन्हें कितना पता है और ये कितना फ़ायदेमंद है, और प्रधानमंत्री ने यूथ्स को किस तरह से प्रोत्साहित किया है कि वो लोग अब इसे एक स्टार्टअप के तौर पे यूज़ कर रहे हैं। मिलेट एक्सपो हमारे देश में एक क्रांति है, जो हमारे प्रधानमंत्री जी के द्वारा इतनी ज़्यादा इसकी प्रशंसा की गई है और इसे प्रसारित किया गया है कि यूनाइटेड नेशंस ने भी इस साल मिलेट ईयर घोषित किया है। और यहाँ पर कम से कम 26 तरह के उत्पाद हैं, जो सभी एक से एक हैं। ये हमारे भारत में उन क्षेत्रों में उगाया जाता है जहाँ की कृषि में सिंचाई की सुविधा नहीं होती है। वो भूमि जो किसी काम की नहीं है, उस भूमि में उत्पादकता ली जा रही है। ये सच में एक क्रांतिकारी कदम है। ज्वार का बहुत अच्छा इस्तेमाल है, बाजरा का अच्छा इस्तेमाल है, कुटकी जो है अपना लिटिल मिलेट है उसका अच्छा इस्तेमाल है। टेस्ट ज़्यादा अच्छा है इन तीनों का। हम इनसे आपका आटा बनाते हैं, रेडीमेड प्री मिक्सेस में हम पैनकेक्स बना रहे हैं, इडली डोसा का मिक्स बना रहे हैं, चीला के मिक्सेस बना रहे हैं। उसके बाद इसमें हमने पास्ता बनाए हैं, अलग अलग मिलेट की सीड्स के अलग अलग भी बनाए हैं, कंबाइंड भी बनाए हैं। उसके साथ नूडल्स बनाए हैं ताकि हर एज ग्रुप इसको खा सके। और अगर हमारे बच्चे अभी से मिलेट्स के प्रोडक्ट्स खाने लगेंगे तो आगे जो डायबिटीज़ की इतनी बड़ी समस्या है, बहुत हद तक हम उसको कंट्रोल कर सकते हैं। मिलेट्स बहुत ही हेल्दी है, और जिस तरह की लाइफस्टाइल आजकल हम लोग कंटिन्यू कर रहे हैं, उसके लिए मिलेट्स को अपने रेगुलर रूटीन में कहीं ना कहीं पार्ट बनाने से डेफिनेटली हमें कुछ ना कुछ हेल्थ बेनिफिट्स मिलते हैं। आई वॉज ऑलरेडी अवेयर ऑफ मिलेट्स, और हम लोग भी कर रहे हैं इसी इंडस्ट्री में कुछ कंट्रीब्यूशन करने की कोशिश कर रहे हैं। सो इस तरीके के जो ऑर्गेनाइजेशन होते हैं वो होते रहने चाहिए रेगुलरली, बिकॉज इससे अवेयरनेस भी आती है और डेफिनेटली इट इज़ लीडिंग टू द हेल्दी सोसाइटी। मिलेट के बहुत सारे प्रोडक्ट हैं जो हमने कोदो मिलेट पे काम किया है, और कोदो मिलेट का साथ ये जो अपना कुकीज़ है ये 7 वेरिएंट में है, जिसमें फैट फ्री है। इसको खाने से गैस नहीं बनती, शरीर का रक्तचाप जो है वो बढ़ता है, कोलेस्ट्रॉल घटाता है, जिसमें एक शुगर फ्री गाय के घी के साथ बना ओट के साथ केसर पिस्ता है, ओट्स है, सिसमें ड्राई फ्रूट, नमकीन जीरा है। और ये खाने से मतलब कोई भी खा सकता है, घर में बुजुर्ग हो, बूढ़े हों। और मैंने जैगरीस बना हुआ है, इसमें जो घी है वो भी फैट फ्री यूज है, नो डालडा, नो मैदा, नो ट्रांस फैट। ये जो भी है मेडिसिन वगैरह इसके स्वस्थ है, ये हल्का भोजन है, और मैं चाहती हूँ ज़्यादा से ज़्यादा लोग इस चीज़ का सेवन करें। और ऐसा कोई आइटम नहीं है कि जो गेहूँ और चावल से बनता है वो मिलेट से बना, सबसे बन सकता है। यूथ में खासकर उनका प्रभाव बहुत ज़्यादा है, तो ये बहुत अच्छी बात है कि उनकी वजह से हमारे यूथ जो है पास्ता और मैदा ये सब छोड़ करके इस तरफ को डाइवर्ट होंगे। ये बहुत अच्छी बात है। सारा आइटम मिलेट्स का रखा है। मिलेट्स में हमने 8 आइटम रखे हैं, 8 से 9 आइटम, जिसमें हमने एक मिक्स मेल रखी है थाली, जिसमें 2 कोदो अरंचनी एंड 2 स्प्रिंग रोल एंड 1 शेजवान फ्राइड राइस है। तो ये जो मिलेट्स का कॉम्बो बनाया है, ये सभी लोग आके उसको बहुत ज़्यादा पसंद कर रहे हैं।
हमारे माननीय प्रधानमंत्री, जैसा आपने बताया, मोदी जी का एक मिशन है कि इंडिया में नहीं, इसको पूरे वर्ल्ड में पॉपुलर करा जाए और इसके हेल्थ बेनिफिट बहुत ज़्यादा हैं। तो वी एज प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन, आज इज द फर्स्ट प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन जो कि ये भोपाल में इस टाइप का मेला ऑर्गेनाइज कर रही है। मिलेट एक्सपो में हमने लोगों से बात की, यहाँ दुकानदारों से बात की, जिससे पता चलता है कि बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिन्हें मिलेट्स के बारे या फिर श्री अन्न के बारे में पहले से चीज़ें पता थी। वहीं कुछ लोग ऐसे भी हैं जिन्हें इसकी खूबियों के बारे में, इसकी क्या फ़ायदे हैं, उनके बारे में नहीं पता है। और लोग जो है यहाँ पे उन मिलेट्स से बनी हुई कुकीज़ है, चाहे वो कुकीज़ हो, चॉकलेट हो या फिर और भी कई तरह की तमाम चीज़ें जो है यहाँ पे वो खरीद रहे हैं और उन्हें कहीं ना कहीं वो चीज़ें पसंद आ रही है। कैमरामैन नागेंद्र के साथ मैं श्रेया आनंद, विस्तार न्यूज़।